पहला क्लास है, ये मेरा पहला क्लास है दोस्तों। और हम ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं बीपीएससी टीचर, बीपीएससी टीचर और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके बारे में मैं आज से सेट शुरू कर रहा हूँ। और मार्केट में जितने सारे सेट हैं वो इस चैनल पर प्राप्त करेंगे आप, बिल्कुल फ्री प्राप्त करेंगे। जो गरीब बच्चे हैं वो जो किताब खरीदने में असमर्थ हैं उसके लिए मैं ये चैनल लाया हूँ। और मार्केट में जितने भी बुक हैं उसके सारे जो सेट हैं वो इस चैनल से प्राप्त करेंगे आप। चलो चलते हैं अब पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य ये था कि स्वशासन सुनिश्चित करना, स्वशासन को सुनिश्चित करना। कहने का मतलब ये है कि देखिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हाँ एक बार देख लीजिएगा तो मेरा ये दावा है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपसे कभी ज़िंदगी में नहीं छूटेगा। मैं पूरा दावा के साथ कह रहा हूँ ये चीज़। प्लीज़ मेरे बात को ध्यान में रखिए, इग्नोर मत करिएगा। बहुत सारे चैनल मिलेंगे समझाने वाले, लेकिन हमारे साथ चैनल इस पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जो हम बता रहे हैं। चलो चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, 1905 में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का रिश्ता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। याद रखिएगा, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, जैसे आपको मैंने बता चुका हूँ, स्वशासन सुनिश्चित करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा या लेकर रहूँगा। हर किताब में अलग अलग क्वेश्चन आती है, आंसर एक ही रहेगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। लेकिन याद रखिएगा, इसके डिस्कशन बता रहा हूँ मैं। 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग करते हुए, याद रखना क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में, जिसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार थे। याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार थे। और ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन, जहाँ तक हमको याद है, मैं जितने जानकारी है मेरे पास वो मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि इस गरीब बच्चे का भला हो सके। और हाँ एक बात, जो 1916 जो अधिवेशन हुआ था ना, उसमें जो गरम दल और नरम दल के जो नेता थे, कौन कौन? गरम दल और नरम दल के में जो दोनों फूट हो गई थी ना 1907 ईस्वी में, सब लोग जानते होंगे, कांग्रेस की फूट 1907 ईस्वी में हुई थी। उस दोनों को मिलाने के लिए, एक साथ करने के लिए यह अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार, ठीक, 1916 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसमें गलती दिया हुआ है, इसका आंसर होना चाहिए 1884। याद रखिएगा 1884 होना चाहिए इसका आंसर। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ 1884 में हुई थी। इसका एक सम्मेलन दिसंबर 1984 से 2 जनवरी 1885 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? केवल 72। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई भी बुक में मिल जाएगा आपको, लूसेंट में या कोई भी बुक, नॉर्मल बुक जीके का मिल जाएगा इसमें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 72। तो 1885 ईस्वी में कुल 28 दिसंबर 1985 को बम्बई में आयोजित हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। देखिए क्वेश्चन फंसाता है, जब भारत पूछे, मतलब जब भारतीय पूछे तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पहले पूछा, और जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंट, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो लेकिन थोड़ा फंसाता है क्या, देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर पूछेगा तो सिराज गोपालाचारी, अगर भारतीय आ गया तो सिराज गोपालाचारी, लेकिन अगर सीबीआई से पूछ देगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, गलत मत करिएगा कोई भी क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन को आसानी से मत लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन के बदले आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका हुआ था 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। 15 अगस्त 1906 ईस्वी में कब हुआ था ये? 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। ठीक है, 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, क्या है? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कब? सब लोग जानते हैं ये 1920 से 22 ईस्वी तक चला था जाए, लेकिन हाँ, इसका आंसर क्या मानना है, देखिए, उसमें 1920 ईस्वी में भी आ गया, 1922 भी आ गया, 1921 भी आ गया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 1920, क्योंकि शुरू कब हुआ था? 1920 में। ख़त्म कब हुआ था? 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा, जो 1922 ईस्वी तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहलाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। पहले बताए थे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को ही बोला जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 बोला जाता है, 1919 बोला जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, शेरे ए पंजाब, क्या है? शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता था? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है, 1920 ईस्वी में कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन का रिश्ता किया था, याद रखिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा नोट करिए जाइएगा, कांग्रेस का अधिवेशन जो हमेशा नोट करते जाइएगा या याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कांग्रेस का अधिवेशन। बोल रहा है कि 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। तथा 1923 ईस्वी में स्वराज दल की भी स्थापना की गई थी। 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना की थी, तो आप जानते हैं ये स्वराज दल की स्थापना किसने? रेनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको तीनों बताऊंगा, मैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था 1930 में, 1930, याद रखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में, हाँ याद रखिएगा, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने जो भाग लिया था ना, वो 1931 में, यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, याद रखिएगा। और ये भाग बिना लिए ही वापस आ गए थे, क्योंकि इसको भगा दिया गया था गांधी जी को। अब बोला गया था कि हम इसके साथ नहीं करेंगे अधिवेशन, इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गांधी जी बिना अधिवेशन किए लौट गए, और फिर वो बोल दिए कि हम दोबारा नहीं जाएंगे भाई। ठीक है, और क्या क्वेश्चन याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अभिनव भारत से संबंधित है आपका बी.डी. सावरकर, याद रखिएगा, बी.डी. सावरकर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। 1904 कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये कैसी संगठन थी? अभिनव भारत जो था वो कैसी संगठन थी? क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा, क्रांतिकारी संगठन था ये। नेक्स्ट,
करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन जिसको बोला जाता है, यह कथन महात्मा गांधी का है। और ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब? 1942। दोस्तों अभी हमें हिस्ट्री का चल रहा हूँ। ये सारा क्वेश्चन अभी जब तक ये चल रहा है, हिस्ट्री क्वेश्चन ही चल रहा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय, थोड़ा साफ होने दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, देखिए अधिवेशन पूछ रहा है ना, बोल रहे थे ना कि अधिवेशन पूछेगा। और खासकर बिहार वाले एग्जाम में जरूर 1 से 2 अधिवेशन हमेशा रहेगा, 2-3 अधिवेशन हमेशा रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? किस स्थान पर होता है ये पूछ रहा है। कब हुआ था ज़्यादा नहीं पूछता है, किस स्थान पर होता है ये पूछता है, और कौन इसका अध्यक्ष था ये पूछता है, ठीक है। तो ये हुआ था आपका बांकीपुर में। कहाँ हुआ था ये? बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है सर? बांकीपुर जो आपका पटना में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 37वां अधिवेशन जो हुआ था वह गया में हुआ था, गया में हुआ था जिसका, ठीक है ना, याद रखिएगा। और बांकीपुर में हुआ था अधिवेशन, ये पटना में हुआ था। कब? 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट का 16वां, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका आंसर है 1921 ईस्वी में। देखिए, और 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह भी हुआ था, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता, याद रखिए क्या बोल रहा है? श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ के थे? ये पुरुलिया के रहने वाले थे। पुरुलिया कहाँ है भाई? याद होगा आप लोग को, ये आपका झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। पहले बिहार में था। झारखंड बिहार से बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। चलिए, कुंवर सिंह राजा थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो 100% ही पूछता है एक बिहार में। समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन आप एग्जाम देने 150 क्वेश्चन का जा रहे हैं तो सोचिए आप 149 का ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, ये कुंवर सिंह कहाँ का था और किस में 1857 में कौन भाग लिया था, बस यही उसका आंसर सारा का कुंवर सिंह रहता है, ठीक है। इसमें पूछ दिया कि ये कहाँ के रहने वाले थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इसका आंसर है जगदीशपुर। क्या आंसर है ये? जगदीशपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, कल चलेंगे दूसरे टॉपिक में, ये सेट का, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं धीरे धीरे सेट को ये पूरा कर दूंगा। और भी सेट है, हर एक दिन नया सेट रहेगा, याद रखिएगा। हर एक दिन न्यू सेट, न्यू बुक का रहेगा, न्यू बुक का न्यू सेट रहेगा हर दिन, याद रखिएगा। लॉर्ड सिन्हा, क्वेश्चन बोल रहा है लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉर्ड सिन्हा जो थे 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया? बहुत आसान, और आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन हार्ड क्वेश्चन है ये। बिहार उड़ीसा। कहाँ का? बिहार उड़ीसा। कहाँ से? बिहार उड़ीसा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपको लूसेंट में मिल जाएगा, पहले 2-3 पेज में मिल जाएगा ये। हड़प्पा का कौन सा बंदरगाह है? ये आपका लोथल है। कौन सा है? लोथल, लोथल, ठीक है, लोथल है ये। और इसमें कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं हम कि लोथल में आपका मिला है युगल सावधान, लोथल आपका गुजरात में है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है लोथल में, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है लोथल में, और युगल संविधान मिला है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन याद करिएगा, कुछ भी पूछ सकता है ये। गुप्त सम्राट जिसे हुनों का आक्रमण को पराजित किया, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, हुनों को पराजित किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। किसने किया था ये? स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त, ठीक है। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही हुनों को आक्रमण का सामना करना पड़ गया था, इसको याद रखिएगा। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन में बैठते ही, मतलब होता है ना कि बैठते ही मान हमको लड़ाई झगड़ा करना हो, उसी तरह ये करना पड़ गया इसको। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है?
बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ये सब कोई जानता होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन में ना 50-60 क्वेश्चन हमेशा इजी ही रहता है। तो कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी, देखिए हाँ एक में से आपको क्वेश्चन बताना चाहते हैं। जो राजतरंगिणी है ना वो कश्मीर के इतिहास से संबंध है। कश्मीर के इतिहास के लिए प्रसिद्ध ये कवि इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की रुद्रदमन जो प्रथम था ना वो उपलब्धियां इसका वर्णित है? याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदमन प्रथम से, रुद्रदमन प्रथम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश, अरे सॉरी एक सेकेंड पहुंच रहे हैं वहीं पर हम। सॉरी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में, 1206 में उनका राज्याभिषेक हुआ और मात्र 4 साल शासन किया। कितना? 4 साल। और 1210 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कैसे होगी मृत्यु ये भी पूछता है भाई। इसको लाख बख्श दान देने वाला दान भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहने जाने वाला कहा जाता है। ठीक है, ओ सॉरी। इसको लाख से दानों को दान वाला दान कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। गुलाम वंश ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? सॉरी मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, फ़ोन आ गया था कस्टमर का। मैं आप फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल दिया हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम एयरप्लेन में डालना भूल गए थे। ये मेरा पहली क्लास है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से ये गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलो। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव था। लोग फंस जाते हैं, राणा रतन सिंह मार देंगे, मलिक काफूर मार देंगे। ज़्यादातर मलिक काफूर में लोग फंस जाते हैं, लेकिन नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक कौन था? जब देवगिरी आ जाएगा ना रामचंद्र देव मारिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। हम बोले मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो रामचंद्र देव जो थे ये थे। अब बोल रहे हैं कि रामचंद्र देव जो था ना प्रतिवर्ष कर देने का वायदा किया था, परंतु उनके पुत्र शंकर देव के हस्तक्षेप से वार्षिक कर रोक दिया था। इसी कारण अलाउद्दीन जी ने एक सेना को देवगिरी पर आक्रमण करने भेजा था। देखो बात क्या हुआ था ना कि रामचंद्र देव वादा किया था कि हम मुगल अलाउद्दीन के लिए सल्तनत काल को कर देंगे, लेकिन ये नहीं देता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा गया, बोला जाओ उसको बता के आओ कि हम कौन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ कर यात्रा को समाप्त कर दिया? वाह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये अकबर ने किया था, याद रखिएगा। कब किया था? अकबर ने किया था। कब किया था ये? 1563 ईस्वी में। कब किया था? 1563 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1563 ईस्वी में किया था अकबर ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक के द्वारा दारुल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक के द्वारा दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल थी, याद रखिएगा। एक खैराती अस्पताल था ये। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक खैराती क्या थी? अस्पताल थी।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो मैं सारा बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा सेट है ना ये कि सारा हिस्ट्री को निचोड़ दिया है ये, और अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आपका हिस्ट्री में एक अलग अलग क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे दूसरा में, है ना। उसके बाद फिर पता चलेगा। इसमें और कुछ बार मैं आपका बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें और भी कुछ किया था ये फिरोज़ शाह तुगलक ने। जैसे अभी मैं बताया कि दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। दीवाने बंदगान ये भी फिरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था। दीवाने खैरात, याद रखिएगा, दीवाने खैरात जो भी बताए थे, खैराती अस्पताल थे, ये दारुल सफ़ा भी किया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। दीवाने इश्तिहाक फिरोज़ शाह तुगलक, और भी बताऊँगा। ठीक, और मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें दीवाने एक मुस्तक राज पूछेगा, याद रखिएगा। दीवाने ए मुस्तक राज, कौन सी? मुस्तक राज। ठीक है, तो दीवाने मुस्तक राज जो पूछेगा ना, तो इसका एक वित्त विभाग का था, ही अलाउद्दीन खिलजी ने करवा। देखिए अभी क्वेश्चन में बताया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वो है वहाँ पर। दीवाने कोही एक कृषि विभाग है। दीवाने कोही क्या है? एक कृषि विभाग है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज, दीवाने ए अर्ज ये सैन्य विभाग है, ये किसने करवाया था? बलबन ने। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग है, ये किसने करवाया था? बलबन ने, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? स्थाई बंदोबस्त जो था वह किसके साथ किया गया था? स्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन तो आपका आंसर निकल गया होगा, जमींदारों के साथ किया गया था स्थाई बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं है ये, 38 तक है, 10 गो और बचा हुआ है हिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा भूगोल, ज्योग्राफी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा। ये 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था भाई? आत्माराम पांडुरंग। कब किया था? 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में। ठीक है, इसके आत्मा पांडुरंग थे। इसके उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह आदि था ये। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण, याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण अगर जब पूछ देना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा ये? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन का पिता कहा जाता है। कब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। ठीक है, ये हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है ये, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? अभी बताए थे, कुछ देर पहले भी हम बताए थे कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। बताए थे आपको, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। चलिए, ये कब हुआ था? ये 1923 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1923 ईस्वी में। ठीक है, चलो, इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इसमें जो स्वराज दल हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, अध्यक्ष चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है ये। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था मैडम HP वल्टावास्की, या कर्नल अलकाट एवं मैडम HP वल्टावास्की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। कब किया था ये? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। ठीक है, अभी बताए थे हम, और अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि राजा राम मोहन राय क्या किया था? ये ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? वाह वाह वाह, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। जेल में लिखा था इन्होंने ये पुस्तक, गीता रहस्य। कौन सा पुस्तक? गीता रहस्य। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास तथा गीता रहस्य। क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन, तो ये तो सब जानते हैं कि गीता रहस्य लिखा, लेकिन एक और किताब का नाम है आपका है आर्कटिक। थोड़ा सा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं।
नोट करिएगा मेरा जो मैं बोल रहा हूँ। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये जैन धर्म के संस्थापक मतलब वास्तविक संस्थापक माना जाता है और जैनियों के 24वें अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। कुशीनारा देवरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनारा देवरिया में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 या क्योंकि 540 में इसकी पैदा हुआ था, 483 में इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना, बिहार में, उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये भी सभी लोग दोस्तों मेरे जानते होंगे। मेरे दोस्त इतने कमज़ोर नहीं हो सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन नहीं जानते होंगे। राजगिरी, गिरिब्रिज। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगिरी या गिरिब्रिज, दोनों ऑप्शन में कोई भी मार सकते हैं। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम का था? ये था आपका हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा की किस स्थान पर बुलाई गई थी? याद रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ये आपका बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। क्वेश्चन में याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में। लाइन बाय लाइन याद करा रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, और तीसरा तो अभी बताया ही पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कश्मीर में। याद रखिएगा। चौथा का जो अध्यक्ष था वो कौन था? वसुमित्र या सुघोष कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुआ था। कहाँ? कश्मीर में। चौथा कहाँ? कश्मीर में। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे मिलते हैं। ये मेरा वीडियो आगे के सेट में लाएंगे। आगे जो भूगोल है ये बताऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चन। तब तक आप रिवीजन करिए। ठीक है। बाय बाय, सी यू।